अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और मज़े मज़े की डिशेस एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े की और इजी पीजी सी रेसिपी। समोसे रोल हैं, नो समोसे और रोल हैं, चिकन रोल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिएगा। इसमें मैंने समोसे रोल को कैसे फ्रीज़ करते हैं, फोल्ड कैसे करते हैं, A to Z हर चीज़ बताई है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। उससे ये होता है कि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी यहाँ पे मैंने 9 से 10 के करीब जो है ना आलू लिए हैं, जिनको मैंने छील के जो है ना इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल दिया। छीलने से ये होता है कि ज़रा जब ये बॉयल हो जाते हैं तो इजीली आप जो है ना इनको निकालो और मैश कर लो। और यहाँ पे हाफ़ पीस जो है ना यहाँ पे चिकन का है, बिकॉज मैंने चिकन रोल बनाने हैं। तो मैंने सोचा लहदा सेपरेट करने से बेहतर है एक ही काट लें, टाइम भी बच जाता है। हल्दी भी मैंने थोड़ी सी इसमें ऐड की है। तो इस तरह ये जो है इसको मैं जो है ना बॉयल कर लूँगी, मतलब सीटी लगा दूँगी 10 to 10 मिनट्स में, मतलब रेडी हो जाएंगे, अच्छे बॉयल हो जाएंगे, कुक अच्छी तरीके से हो जाते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी रेडी होगी, बहुत ही यूनिक है और इतना टाइम भी नहीं इस पर लगता, जल्दी से बन जाते हैं। एंड आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए। तो जी ये देखिए यहाँ पे फ़ौरन से जो है ना आलू जो है वो कुक हो चुके हैं। बिल्कुल ये 10 मिनट्स लगते हैं हार्डली, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं, ये आप देख लें। मैं आपको दिखा भी रही हूँ बाकायदा कि हो चुके हैं कुक। अब मैं इनको निकाल लूँगी इसमें से। एक बाउल में जो रेड कलर का बाउल है उसमें मैंने समोसों के लिए निकाल लिए थे आलू, और दूसरे वाले बाउल में मैंने जो है रोल्स के लिए, बिकॉज मुझे चिकन रोल बनाने हैं और क्या नाम है समोसे तैयार करने थे, पोटैटो समोसे। तो जी ये है रोल्स के लिए। तो फिर मैं आपको बताती हूँ बारी बारी सो कि कैसे बनाऊँगी मैं ये। पहले तो मैं जो है ना समोसों के लिए रेडी करूँगी, देन जो है ना बाद में मैं इसके रोल्स रेडी करूँगी। बट मैं आपको बताऊँगी फोल्डिंग कैसे करनी है, इनको फ्रीज कैसे करना है, सब कुछ। ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं जो बड़ी बड़ी अब इसमें जो स्पाइस है वो ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। वैसे ही अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं। मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे जी ये किया जी ज़ीरा, ये भी हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। वैसे अवॉइड ही किया करें कि ज़्यादा मिर्च मसाले ना इतने यूज़ किया करें, मतलब कम स्पाइस खाया जाया करें, खाया करें, बिकॉज फिर ना बदहज़मी और फिर खाना भी नहीं हज़म होता। तो जी यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो सूखा धनिया ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितना आप लेते हैं। वैसे इसमें मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, बिकॉज़ वैसे फ्राई चीज़ें हम खा तो लेते हैं, बट खाए हैं, बट ये कोशिश किया करें कि इनके साथ जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं वो अवॉइड करें। ठंडे मशरूबात जो होते हैं वो उनको अवॉइड बस किया करें। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। बहुत मज़े के बनते हैं। देन अब इसमें मैंने जो है ये जी लहसुन ऐड करूँगी चॉप करके। गार्लिक जो है वो चॉप करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं चुटकी सी जो है ना अजवाइन ऐड करूँगी, क्योंकि वो हाज़मेदार होती है इसलिए। और यहाँ पे मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है। ये खुश्क जो है ना पुदीना है, जिसको मैंने घर में ही क्या नाम है खुश्क किया था। तो इसको जो है ना मैं हाथ से ही ऐसे मसल कर तो इसमें ऐड कर दूँगी। इससे जो है ना इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक यूनिक फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का लगता है। ये बाज़ार का नहीं है, घर का है, होममेड है। आप अगर ये नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं पुदीना, वो भी चलेगा। फ्रेश पुदीना आप धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से जो है ना मैं इसको मिक्स कर लूँगी, मैश कर लूँगी, ताकि सारे जो मसाले वगैरह हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। कोई भी जो है ना इसमें ना रहे, नहीं तो वो फिर बहुत गंदा फ्लेवर आता है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको ना मिक्स करना है। अब हाथ से भी इसको कर सकते हैं, हाथ से तो सो ईज़िली हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे मैश कर रही हूँ, इनको अच्छे से मैश कर लेंगे।
देन हम इनकी फोल्डिंग करेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे समोसों की। वो कैसे करती हैं वो भी आइए मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो है अच्छे से जो है ना मैश हो चुके हैं पोटैटो, और अब ये फिलिंग के लिए रेडी हैं। यहाँ पे ये देखिए पट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसमें जो है ना फिलिंग करूँगी। तो जी अब जो है समोसे जो हैं वो उनकी फिलिंग तो रेडी हो गई है। अब बारी है जी रोल्स की। जल्दी से इनकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं, मतलब इनका बैटर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था सॉल्ट, देन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बल्कि हाफ़ टी स्पून से ना ऊपर सूखा धनिया मैंने ऐड किया है, ठीक है। देन अब इसमें मैं 1 टीस्पून जो है ना इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा ही जाएगी बिकॉज इसमें हम कोई भी और स्पाइस ऐड नहीं कर रहे हैं, जस्ट इसमें ब्लैक पेपर ही ऐड करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने जो है ना 1.5 टीस्पून के करीब जो है ना सोया सॉस यूज़ किया है। इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत एक यूनिक सा फ्लेवर आएगा। देन इसमें मैं जो है ना एक ही इसमें लहसुन का जो ये जो है पीस, इसको जो है चॉप करके ये ऐड कर दूँगी। तो ये चीज़ में ये चला गया। अब बारी है जी कॉर्न्स की। तो ये मैंने तो डाल दिए थे गलती से, बट इनको अभी ऐड नहीं करना बिकॉज़ मुझे इनको मैश नहीं करना है ना। तो ये मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। तो ये जो एक दो रह गए वो भी अब मैं निकाल रही हूँ इसमें से, तो आप ये मिस्टेक ना कीजिएगा। मैं चिकन और ये जो है ये कॉर्न इनको मैश नहीं करूँगी, पहले सबसे पहले आलूओं को मैश करूँगी। तो जी अब मैं यहाँ पे फॉक की मदद से जो है ना आलू जो है ना वो मैश कर रही हूँ। इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जी मैश हो चुके हैं। मैश होने के बाद अब जो है ना मैं इसमें क्या नाम है ऐड करूँगी। यहाँ पे ना मुझे मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी कि ब्लैक पेपर थोड़ी सी कम है, इसलिए मैंने मज़ीद इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर, बिकॉज इसमें मैंने कोई दूसरी जो है ना स्पाइस ऐड नहीं की है, तो इसमें ब्लैक पेपर ही जाएगी। यहाँ भी देखिए मैंने हाथ से ही जो है ना ये चिकन जो है ना इसे श्रेड किया है, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और कॉर्न और चिकन को तो इसको मैं हाथ से बस ना इसको मैंने मैश नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है इसको। ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मैश नहीं कर रही हूँ। तो इसका बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब ये रोल्स में फोल्ड होके जाएंगे और आप इसको फ्राई करेंगे और देन खाएंगे ना, ये बहुत अच्छा फिर इसका ना बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो जी जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल विद नोटिफिकेशन बेल। तो यहाँ मेरी रोल और समोसों की जो फिलिंग है वो रेडी है, ये मैं आपको दिखा रही थी। रेड वाले बाउल में जी समोसों की है और ये जो कॉर्न और चिकन है ये जी रोल्स के। तो अब जल्दी से जो है ना समोसों को फिल कर लेते हैं। चलें जी अब कर लेते हैं समोसों की फिलिंग। ये थी समोसा पट्टी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। इट्स टू सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्पून आप एक ले लें ताकि आप इक्वली क्वांटिटी जो है ना सब में जो मतलब आ सके, ज़्यादा कम ना हो। तो जी सबसे पहले आपने पट्टी को रखना है, तिरछा रख लें, सीधा रख लें जैसे मर्ज़ी रख लें। ये मैं आपको यहाँ पे बताई थी, इसको इस तरह से रखना है। और जो मेड जो है ना ये लेफ़्ट साइड और ये जो है इसकी राइट साइड है। तो जी मैं आपको अब बताती हूँ। जो इसकी लेफ़्ट साइड है ये, और ये जो है इसकी राइट साइड है। राइट कॉर्नर से आपने इसको पकड़ना है इस तरह से, और इस तरह से इसको आपने इधर रख देना है, फोल्ड कर देना है, ठीक है। और फिर अगेन आपने जो है ना इसको उधर से ही देखें, राइट साइड कॉर्नर जो है उधर से आपने इसको पकड़ना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। देन आपने ऊपर जो कॉर्नर बन गई है ना, इसको हल्का सा बस आपने प्रेस करने के बाद जो है ना इधर से पकड़ के लेफ़्ट साइड से दोबारा से इसको फोल्ड कर देना है। तो ये एक पॉकेट बन जाएगी। इस पॉकेट को आपने जो है ना स्पून की मदद से जो है इसमें पोटैटो जो भी आपकी फिलिंग है ना उसको आपने फिल कर देना है। देन अगेन आपने इसको जो है ना यहाँ से पकड़ के ये जो नीचे वाला कॉर्नर है नीचे वो लगा के ना पेस्ट, तो आपने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये आपका बेहतरीन किस्म का जो समोसा है ना वो रेडी है। इसी तरह से दोबारा से दूसरी पट्टी लेंगे, इसको राइट कॉर्नर से करके इस तरह से ही पॉकेट बनाएंगे और ये देखिए इसमें फिलिंग करेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी आप ले सकते हैं
ये देखिए इस तरीके से आपने इसको लाइट सा प्रेस कर देना है। और जो बाकी इसकी ये वाले नीचे है, यहाँ पे आपने जो है ना, ये मैंने जो पेस्ट है वो बनाया था, तो वो यहाँ पे आपने लगा देना है। तो अब इस तरीके से आपने पकड़ के जो आपने लगाया उसको ऐसे, जो बचा हुआ था उसका था, उसको इस तरह से फोल्ड कर देना। ये देखें बेहतरीन सा समोसा आपका रेडी है, बिल्कुल भी डी शेप नहीं है। अगेन उसी तरीके से आपने पट्टी लेनी है, ऊपर वाले कॉर्नर से, राइट कॉर्नर से आपने इसकी देखें, राइट कॉर्नर से आपने इसको पकड़ के फोल्ड करना है और फिर इस तरह से फोल्ड करना है। ये फिर इस तरह से एक पॉकेट बन जाएगी। 2 स्टेप्स आपने करने हैं, देन आपने जो है ना इसकी पॉकेट बनेगी और उसको आपने फिल करना है। फिल करने के बाद हल्का से इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने जो बाकी का बचा हुआ उसका साइड होगी, नीचे से जो बची हुई पट्टी होगी, उधर आपने पेस्ट लगा के इसको अगेन उस कॉर्नर के साथ मैच कर देना है। तो जी ये देखिए इस तरीके से, तो बेहतरीन किस्म का आपका समोसा रेडी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, ये आप भी कर सकती हैं। ये जो बाकी की पट्टी है उसको आप ऊपर लगा दें। इस तरीके से ये रेडी है। इसी तरीके से मैं बाकी भी बनाती चली जाऊंगी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको ना बता सकूं, पूरी कोशिश मैंने की है, तो ताकि आपको समझ आ जाए। दोबारा से मैं एक कोड ले रही हूँ पट्टी, तो वो दिखा रही हूँ आपको। हाथ की मदद से भी आप इस तरीके से जो है ना कर सकते हैं इजीली। तो जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। शेयर ज़रूर किया करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी पता चले, वो भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाए रमज़ान में और इन्जॉय करें। वो भी, उनका भी हक है यार। सॉरी गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है। तो जी ये समोसा रेडी है, तो अब चलते हैं रोल्स की तरफ। हम बढ़िए रोल्स को फोल्ड करने की। तो जी ये है इसकी रोल की पट्टी। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। जिसको नहीं भी आता ना वो भी इजीली बना सकता है, अगर नियत नियत से बनाए तो अगेन मैं स्पून लूँगी। 1 टीस्पून है ये, तो इसमें ऐड करूँगी। इसमें तो क्योंकि बिकॉज इसमें रोल है तो इसमें थोड़ा सा बैटर जो है ना वो ज़्यादा ऐड करेंगे, कंजूसी नहीं करनी है जैसे बाज़ार वाले करते हैं। होममेड समोसे हैं तो फिर लगे भी ना होममेड है। तो इस तरीके से इसको दरमियान में रखूँगी मैं। इसको बिल्कुल दरमियान में रखना है, ज़्यादा दरमियान में नहीं, थोड़ा सा ही बस फासले पे। तो इसी तरीके से मैं ये लेके चारों तरफ जो है ना इसके मैं ये लगा लूँगी पेस्ट। चारों तरफ ये पेस्ट लगाने के बाद जो है ना मैं इनको साइड से जो है ना फोल्ड कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से जो है ना लॉक हो जाए। इसमें से ना ये निकले नहीं बैटर, नहीं तो बैटर अगर निकलेगा तो वो सारा जल जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ना उसका ये है कि इसको लाजमी आपने ऐसे फोल्ड करना है, नहीं तो सारा जो मेहनत है वो आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो जी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अगेन इसके ऊपर जो है ना मैं बैटर वो लगाऊंगी, जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है। वो पेस्ट लगाएंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो है ना पेस्ट लगा रही हूँ। अगेन मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी, 3 इसकी फ़ोल्डिंग होगी, 1 हो गई है। अब ये सेकंड थी एंड थर्ड जो है वो लास्ट, इस तरीके के साथ। आई होप कि आप मेरी रेसिपी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें। चलें जी, रोल और समोसे इज़ डन। ये देख लें सब के सब, कोई डी शेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये अब जी फ्राई करने के लिए ये रेडी हैं। ये थी जी समोसे, तो ये रेडी हैं। अब इनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर लें, जब मेहमान आए या फिर जब अफ्तारी के टाइम वो निकालें, फ्राई करें एंड सो ऑन। इसी तरीके से बना के रख लिया करें इनको जी फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आपको किसी भी, ये जी जो थोड़ा सा बैटर था वो बच गया था, तो मैंने इसको एक क्या नाम है एयर कंटेनर है उसमें रख दिया है।
इसके जो आलू के जो है ना सिंपल, उसका तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गोल बॉल्स बना के बेसन में आप जो है ना इसको कोट करके तो आप इसके पोटैटो बॉल्स बना सकते हैं। और तो जो रोल्स का बैटर है उसके आप कटलेट्स बना सकते हैं। तो आप इनको जो है ना इस तरीके से भी यूटिलाइज कर सकते हैं, 2 in 1 देख लें। रोल्स के आप कटलेट्स बनाए, उस पर करना मैं अंडे की कॉटिंग करके देन उसके बाद जो है ना ब्रेड क्रम्स के करके, तो बेहतरीन किस्म के आपको जो है ना ये क्या नाम है कटलेट्स रेडी हो जाएंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि रोलर समोसों को फ्रीज़ कैसे करते हैं कैसे आप कर सकते हैं। ये एक एयर टाइट कंटेनर आप ले लें, उसमें रोल समोसे आप रखें, इनको फ्रीज़ कर लें। नहीं तो आप क्या नाम है शॉपर बैग्स जो होते हैं डिस्पोजेबल, उनमें भी इनको रख सकते हैं और फ्रीज़ कर लें। अगर वो भी नहीं, जो नॉर्मली शॉपर बैग्स होते हैं घरों में, वो भी लेकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ इनको, मैं कहा आपको इनकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ। तो ये देखिए समोसे भी कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो आप इनको उतार लें। और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तब भी बताइएगा, बुरी लगी तब भी बताइएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे ये भी बताया करें कि आपको कैसी रेसिपीज़ चाहिए, मैं कैसी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ ताकि मैं वो भी बनाया करूँ। जो आपकी फेवरेट रेसिपीज़ है मुझे बताया करें, मेरे साथ शेयर किया करें ताकि मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ, और मुझे बताया करें कैसी रेसिपीज़ आपको चाहिए ताकि मैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। Hope you enjoy my video and do subscribe to my channel with notification bell. Don't forget to like and share. मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ और यूनिक रेसिपी के साथ और इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।